बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कानों से धुएं निकलवा दिए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दरअसल ये उन लोगों के लिए थी जो अब तक रियासत के रेट को चैलेंज कर रहे हैं, रियासत मुखालिफ बयानियाँ अपनाए हुए हैं, रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोल्स कर रहे हैं। और वो जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं, शहजाद अकबर नामी टाउट, शहबाज गिल नामी टाउट और इस तरह के वो लोग जो फौज के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो सारी ज़िंदगी काउंसलर भी नहीं बन सके, और वो सिर्फ इसलिए कि जी फौज जो है ना उसको पाकिस्तान की अवाम की नज़रों में इतना उसको जो है ना बदनाम किया जा सके कि अवाम के दिलों में नफरत पैदा हो जाए, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है, जो सारा दिन सारी रात हमारे लिए कुर्बानियाँ देती है, जो हमारे लिए अपनी जानों के नजराने पेश करती है, उस आर्मी को बदनाम करने के लिए एक गलीस और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा बाहर के मुल्क से चलाया जा रहा है। और वो इसलिए चलाया जा रहा है कि जी किसी तरह जो है ना वो फौज बदनाम हो जाए। बैरून मुल्क जो भी हो रहा है वो सबके सामने है। कनाडा से क्या हो रहा है, अमेरिका से कौन से अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो है इसके बारे में बड़ी तफसील के साथ बात करूंगा। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें दरअसल उन्होंने 3-4 जो मेन इश्यूज हैं उसको हाईलाइट किया। पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई जैसी जो फस्तायत फैलाई गई, जो 9 मई जैसा इंतशार फैलाया गया अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, उसके ऊपर जो टारगेट किया गया उसके ऊपर DGISPR ने बहुत डिटेल के साथ बात की है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। बनू वाक़े के ऊपर एक प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है और वो प्रोपेगेंडा इसी तरह रचाया जा रहा है जिस तरह 9 मई के ऊपर रचाया गया। ये 9 मई जब हुआ था तो आपको याद है ना इमरान खान साहब ने क्या किया था, और उसके बाद वो किस तरह से ये बयानियां बनाते रहे कि जी ये तो हमारे खिलाफ साजिश थी, सिर्फ इसलिए कि जी हमारी पॉपुलैरिटी नज़र आ रही थी। और जब देखा गया कि जी हमारी पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है तो आर्मी जो है वो हमारे खिलाफ हो गई, अफवाज पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो गई। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। 2-3 बड़े मेन इश्यूज़ हैं। उसके अलावा उन्होंने बात की पाकिस्तान की जो सरहद है उसके हवाले से, जो सरहदी मामलात हैं उसके हवाले से बात की, दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बात की, रियासत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके हवाले से, उससे किस तरह निपटना है उस हवाले से तफसीली बात की। तो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर देता चलूं कि जो खबर आई, रऊफ हसन साहब जो PTI के तर्जुमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और इस्लामाबाद में जो इनका मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर छापा मारा गया। वहाँ से PTI के कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को गिरफ्तार किया गया और दोनों पर इल्ज़ाम ये है, रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ दोनों पर इल्ज़ाम ये है कि रियासत मुखालिफ बयानियाँ उसको ये प्रमोट कर रहे थे। बहुत सी चीज़ें भी अपने जो है वो उसमें रिकॉर्ड में देखी गई हैं और वो देखा गया कि रिकॉर्ड में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इस्लामाबाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, उस हवाले से भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर कोई ये समझता है कि रियासत के रेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा या ये रियासत की जो रेट है ये चैलेंज हो जाएगी और आवाम जो है वो इंतशारी टोले की बातों में आ जाएगी या आवाम इंतशारी टोला जो है उसकी जद में आ जाएगी, तो सर ये लिख लें इस फ़कीर की और इस गरीब की बात कि जिस दिन तदहीर का अमल शुरू हो गया उस दिन सबकी चीखें निकलेंगी। अगर वो इमरान खान साहब से शुरू होता है तो उसके बाद वो उनके कारकुनों तक जाना है। और ये लिख लें मेरी बात कि कोई ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट की रेट चैलेंज हो जाएगी या इस्टेब्लिशमेंट बदनाम हो जाएगी या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो अवाम में नफरत पैदा हो गई है, अवाम सड़कों पर आ जाएगी और इमरान खान की मोहब्बत में अवाम अपनी जानों के नजराने पेश कर देगी, तो सर इमरान खान के लिए 100 मंदों ने भी नहीं निकलना। ये भी मेरी बात लिख लें कि इमरान खान के लिए कोई सड़क पर क्या, कोई जो है वो अपनी गली में निकलने के लिए तैयार नहीं है। जो इमरान खान साहब कर चुके हैं, जिस हद को वो पार कर चुके हैं, जो हदें उन्होंने अबूर की हैं, जो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, मैं नहीं समझता कि अब उनकी माफ़ी पाकिस्तान के रियासती इदारों की नज़र में होगी, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत अब अपने रेट पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात भी मेरी लिख लें। और अगर कोई ये समझता है कि फ़ौज जो है
वो एक कदम पीछे हो जाएगी या फौज कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये समझती है कि जी इमरान खान बड़े ताकतवर हैं तो इमरान खान का मुतबादिल पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो सर ये दिमाग से अपने ये फतूर निकाल दें, और जो फतूर हमारे कुछ दोस्त हजरात के दिमागों में भरा हुआ है जो यूथिया ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो इस फस्तायत को प्रमोट कर रहे हैं, जो इस प्रोपेगेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, उनके दिमागों से ये चीज़ें निकल जाएंगी। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये खैर बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है लेकिन इसको बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी जो है गौर व फिक्र वाली बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि माफिया चाहता है कि अज़म इस्तेकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है, इसलिए इन मामलात पर बातचीत ज़रूरी है। बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नज़र हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नज़र हम तवातर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22409 बेस्ड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। इस दौरान 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकत भी हुई। रोज़ाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन अंजाम दे चुके हैं। 22 जून को नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुतलका वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे और तमाम सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। एपिक्स कमेटी का इजलास एक एलामिया भी जारी हुआ इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि जिसमें कहा गया कि हमें एक कौमी इत्तफाक राय से इंसदादे दहशतगर्दी की पॉलिसी बनानी है। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की बेन चढ़ाया जा रहा है। अज़म इस्तेकाम इसकी मिसाल है। DGISPR ने कहा कि अज़म इस्तेकाम कौमी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। अज़म इस्तेकाम को मुतनाज़ क्यों बनाया जा रहा है? एक मजबूत लॉबी जो चाहती है कि अज़म इस्तेकाम के इराज़ो मकासद पूरे ना हो। क्यों? एक माफिया, सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया और कहने लगा कि हमने इसको नहीं होने देना। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़म इस्तेकाम को मुतनाज़ बनाया जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शिद्दत के साथ लड़ी जाए, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शिद्दत के साथ लड़ी 4 से 5 ऑपरेशन हम हर घंटे में कर रहे हैं। तकरीबन 32,000 से ज़ायद मदारिस पाकिस्तान में हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 32,000 से ज़ायद मदारिस पाकिस्तान में हैं, और वो कह रहे हैं कि 16,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। इनके अलावा दीगर मदारिस कहाँ हैं? वो सवाल कर रहे हैं इनको कौन चला रहा है। 50% मदारिस रजिस्टर्ड नहीं है। क्या ये फौज ने करना है? अफगानिस्तान से 6 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, जिनमें से पाकिस्तान के अलावा बाकी 5 में पासपोर्ट के जरिए आमदोरफ्त है। पाकिस्तान की सरहद को शनाख्ती कार्ड या तस्कीरा की बुनियाद पर सॉफ्ट बॉर्डर क्यों रखा जा रहा है? हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रिजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि हमें स्मगलिंग करने दो। उन्होंने स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से DGISPR ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जी इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर कोई समझता है कि जी बॉर्डर पार, वो अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है, ज़हरी बात है वो पेशावर के साथ है ना, मुंसलिक है, तो पेशावर के साथ ही अफगानिस्तान बॉर्डर भी लगता है। तो वहाँ से अगर कोई स्मगलिंग करता है, और स्मगलिंग पर तो उन्होंने कहा कि जी ज़ीरो टॉलरेंस, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उन्होंने ये कह दिया। उन्होंने कहा कि बनू वाक़े के ऊपर DGISPR ने कहा कि बनू हमले में दहशतगर्दों की फायरिंग से कुछ शहरी शहीद हुए। बनू अमन मार्च में कुछ लोगों ने रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव किया। हजूम में कुछ मुसल्लह लोग शामिल थे। वहाँ राशन के डिपो को लूटा गया। वाक़े से 1 किलोमीटर दूर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की। बनू वाक़े पर फौज का रिस्पांस SOP और ऑर्डर के मुताबिक था। 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने कहा था कि फौज ने रोका क्यों नहीं, गोली क्यों मारी, क्या बयानिया चलाया गया। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि ये बयानिया चलाया गया, चूंकि फौज ने गोली नहीं मारी तो वो खुद इनको लेकर आई। फौजी तनसीबात पर कोई आता है तो पहले वार्निंग दी जाती है और हवाई फायरिंग की जाती है, और फिर जिस तरह इसको ट्वीट करना होता है वैसे किया गया। फिर वो कह रहे हैं कि 9 मई के मंसूबा साजों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे
तब तक इंतशार और फस्तायत मज़ीद फैलेगी। इन दहशतगर्दों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जो है उस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद पुरानी तस्वीरें निकालकर प्रोपेगेंडा किया गया, हालांकि अमन व अमान फौज की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। फ़लस्तीन के मामले पर भी उन्होंने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर हुकूमत ने हमेशा आवाज़ उठाई। हुकूमत और इदारे ने मसले की फस्तायत के तहत बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, मगर प्रोपेगेंडा किया गया कि इन्हें फ़ौज लेकर आई। क्या कल जमात इस्लामी आकर बैठ जाए या कोई और एहतजाज करे तो कहा जाएगा कि इनको भी फ़ौज लेकर आई या फ़ौज ने इनको बिठाया? डिजिटल दहशतगर्द फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के ज़रिए अपनी बात आगे फैलाता है, मगर अक्सर इसका पता नहीं होता वो कौन है और कहाँ है। डिजिटल दहशतगर्दों और आम दहशतगर्दों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों किस्म के दहशतगर्दों का निशाना एक ही चीज़ है। वो कह रहे हैं दोनों दहशतगर्दों के अंदर एक बात मुश्तरक है कि दोनों किस्म के दहशतगर्दों का निशाना फौज है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत आगे बढ़ने की बजाय इनको आज़ादी इजहार के नाम पर मज़ीद जगह दी जाती है। ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने जो बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो मैंने आपके सामने रखी हैं। उन्होंने बनू मामले के ऊपर भी बात की, 9 मई के वाले से उन्होंने क्या दिया है और पैगाम है। आपको पता होगा कि किसको पैगाम है। उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर 9 मई के ऊपर कुछ समझता है कि रियासत और इदारा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी तो सर नॉट एट ऑल। उन्होंने कहा है कि 9 मई वालों को अगर ढील दी गई तो मुआशरे के अंदर फस्तायत भी फैलेगी, दहशतगर्दी भी होगी, इंतशारी टोला जो है उसको मज़ीद प्रमोट होने के लिए जगह मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया था सर कि इमरान खान एक केस से निकलेंगे, 2 से निकलेंगे, 3 से निकलेंगे, 10 से निकलेंगे, एक केस में रगड़े जाएंगे और वो केस है 9 मई का। अब अगर कोई ये कहता है कि 9 मई का केस इमरान खान के खिलाफ स्टेट इसलिए बना रही है कि इमरान खान बड़े ताकतवर हैं, तो इमरान खान का अंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह होगा। इमरान खान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कोई कंपैरिजन नहीं है, सॉरी टू से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नेशनल लीडर थे और इमरान खान साहब रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाने वाले दुश्मन की तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ एक एजेंडा लेकर आए, और जिस एजेंडे को उन्होंने पाया तकमील तक इसलिए पहुंचाना था कि जब उनके ऊपर से हाथ उठा, शफकत उठी, प्यार उठा, उनके लाड प्यार जो है वो नाज नखरे वो ख़त्म हुए, तो उन्होंने उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया जो उनको लेकर आए थे। ये फ़र्क है जुल्फ़िकार अली भुट्टो में और इमरान खान में। अगर अब कोई कहता है कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नेशनल लीडर थे, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म थे, साबिक वज़ीर ख़ारजा थे। उनकी तो लोग स्पीच सुनने के लिए सड़कों पर क्या छतों पर आ जाते थे। उनकी स्पीच इतनी एग्रेसिव होती थी कि लोग उनको सुनने के लिए बेताब होते थे। तो इमरान खान साहब का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर कोई समझता है कि उनका कोई कंपैरिजन हो सकता है तो सर वो कर ले फिर खुद ही। इमरान खान का तो भुट्टो साहब के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इमरान खान साहब को भुट्टो के साथ कंपेयर करना ये बिल्कुल गलत है। और इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, DGISPR ने कह दिया। रऊफ़ हसन साहब जो हैं, रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी जो हुई है ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, और जब वो रैकेट सारा चेक किया जाएगा, जब उसको देखा जाएगा, तो सर बड़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। वो जो PTI का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में जिसको सील कर दिया गया, तो जब तफ्तीश होगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। रियासत मुखालिफ बयानियाँ जो बना रहे थे, अब तक जो यूट्यूबर्स बैठकर ये प्रोपेगेंडा रचा रहे थे कि जी देखो जी इस्टेब्लिशमेंट तो PTI से डर गई, क्योंकि अवाम की ताकत है ना इनके साथ। ये तो फॉर्म 45 वाले हैं और वो फॉर्म 47 वाले डर गए, इस्टेब्लिशमेंट डर गई, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब डर गए, अदालतें डर गईं। तो सर ये बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं आ रही थी कि रियासत मुखालिफ बयानियाँ, डिजिटल दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाले अनासिर और फौज मुखालिफ बयानियाँ बनाने वाले लोग, उनको निशाना इबरत बना दिया जाएगा, इबरत का निशान बना दिया जाएगा, लेकिन माफ़ी नहीं मिलेगी। और माफ़ी किसी की किताब में नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की किताब में लोगों के लिए माफ़ी नहीं है जो ये काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है,
चाहे वो बैरून मुल्क बैठकर ये एजेंडा उसको पाया तकमील तक पहुंचा रहा है, या ये एजेंडा प्रमोट कर रहा है, या ये नैरेटिव बना रहा है, चाहे वो कोई भी है, माफ़ी कोई नहीं है। आज मैं जद में हूं तो कोई खुशगुमा न रहे, आज मैं जद में हूं तो कोई खुशगुमा न रहे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।